दूसरा जो एडिशन करेंगे वो हैलोजन का। हैलोजन का एडिशन दो तरीके से होता है। एक तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ये बहुत सिंपल, ये बहुत यूजुअल भी है। अगर मैं ऐसे ऐड करूँगा तो दोनों हैलोजन्स ऐड हो जाएंगे, बहुत सिंपल केस है, कोई टेंशन नहीं है। Cl2 CCl4 Br2 या कोई भी ले लो, दोनों हैलोजन आ जाएंगे एंड यू विल गेट विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। अब ये जो हैलोजन का एडिशन CCl4 की प्रेजेंस में होता है ना, ये एडिशन को बोलता है एंटी एडिशन। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री शॉर्ट में बता दूं तो अगर आपको लिखना है तो एक हैलोजन आपकी तरफ आएगा, दूसरा आपसे दूर जाएगा। इसका रीज़न मैकेनिज्म के अंदर बताया हुआ है। ठीक है। सो एंटी एडिशन बोलता है। अगर दोनों सेम साइड पे है, आइदर डैश और वेज प्रोजेक्शन पे, तो उनको सीन एडिशन बोला जाता है, जो आगे आएगा। हैलोजन CCl4 में एंटी एडिशन करता है। ओके। अगर इथिन में एडिशन करता हूँ ब्रोमीन का, बट नॉट इन CCl4, इन वाटर, तो एक OH एक Br ऐड होगा, एक OH एक Br ऐड होगा। ओके। चलो, अगला है एडिशन ऑफ HX, मतलब HCl, HBr, HI, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है। जब सिमेट्रिक अल्किन है तो कहीं पर भी H और Cl डाल दो, काम हो गया। अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, सबके अंदर भाई, यहाँ पर भी Br प्लस अटैक करेगा, याद रखो, क्योंकि चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अल्किन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर सकता। ओके। प्लस ही अटैक करेगा। अब बात तब है जब एसिमेट्रिक अल्किन होता है। सो एसिमेट्रिक अल्किन जब होगा तो H प्लस अटैक करेगा, बट अब प्रॉब्लम है कि बॉन्ड टूटने के बाद H कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा? बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट्स। एक तो प्लस चार्ज यहाँ पर रखूँ तो Cl यहाँ आएगा, और प्लस चार्ज यहाँ पर रखूँ तो Cl यहाँ आएगा। आपकी बुक में इसको मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंगली बताया गया है। मार्कोनिकॉफ, दैट मीन्स जो नेगेटिव पार्ट है, मोर नेगेटिव पार्ट, उसको वो कार्बन के पास ले जाओ जिसके पास हाइड्रोजन्स कम है। एक्चुअली बहुत लॉजिकल चीज़ है ये, क्योंकि ये दोनों में प्लस चार्ज अगर बताऊं तो रिस्पेक्टिवली किसका ज़्यादा स्टेबल है, तो ये, क्योंकि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है। ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है। सो इसलिए यहाँ पर Cl के जाने के चांसेस ज़्यादा है और यहाँ पर जाने के कम है। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, यहाँ पर Cl वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। दिस इज़, आई रिपीट, इट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल। अगर एसिमेट्रिक अल्किन के ऊपर किसी का भी अटैक होता है, एसिमेट्रिक स्पीसी का, ये भी एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, दोनों Br, then more negative part goes to the carbon of alkene having less number of hydrogen atoms. This is what you need to write in the exam. अगर asymmetric alkene के ऊपर HBr की ही बात चल रही है, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड दोनों का अगर कॉम्बो है, ये दोनों अगर होंगे तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट से आगे बढ़ेगा। मतलब इससे उल्टा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। मोर नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन ऑफ अल्किन हैविंग मोर नंबर ऑफ H एटम्स। अब तक का जो मैकेनिज्म देखा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। ये जो है एंटी मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म, मेरे मैकेनिज्म के वीडियोस में ये आपको दिखाई देगा फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर। वैसे भी जब भी आपके सामने पेरोक्साइड आता है, लाइट आती है, हीट आती है, तो हमेशा रिएक्शन प्रोसीड करता है रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है। इसका मैकेनिज्म FRA, दैट मीन्स फ्री रेडिकल एडिशन, रेस्ट ऑल EA, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलो, अगला है एडिशन ऑफ वाटर। इथिन के अंदर वाटर ऐड किया, कैटालिस्ट के तौर पे H प्लस मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है यहाँ पर। कई बार ऐसा ना दे अलग अलग, सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो, एक ही मतलब है। किसी एक जगह पे H डालो, दूसरी जगह पे OH। अगर एसिमेट्रिक है, जैसे कि प्रोपीन था, तो पानी भी एसिमेट्रिक है, तो आपको मूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ।
देख लो, मोर नेगेटिव मतलब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, OH माइनस एंड H प्लस. मोर नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, क्योंकि वो कार्बोकैटायन स्टेबल है. चलो, कंबंशन एक्चुअली देखने वाली चीज़ नहीं है. देखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, अल्केन हो, अल्कीन हो, इवन अल्कोहल का कंबंशन जब भी होता है O2 की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट फिक्स है, CO2 एंड वाटर. एंड प्रोसेस हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सोथर्मिक ही होती है. दैट मीन्स डेल्टा H नेगेटिव. ठीक है, तो वो सबके अंदर यूनिवर्सली हम याद रखेंगे ऐसे. चलो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है और ये शायद CBSE में नहीं है. राइट, इथीन का ऑक्सीडेशन करता हूं मैं एक्वियस KMnO4 जो कि अल्कलाइन है, जिसको बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है. दिस इज एक्चुअली 1% अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है. ये 2 OH को ऐड करेगा, ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा. 2 OH को ऐड करेगा डबल बॉन्ड को तोड़कर, और दोनों के दोनों सेम साइड पे ऐड होता है. मतलब आइदर डैश और वेज, ऐसे या तो फिर ऐसे. बताओ, ऐसे 2 OH आएंगे. सीन एडिशन है. इसके रीजंस बाद में जब चैप्टर आपको लाइव पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे. सेम काम करेगा ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, दूसरे स्टेप में सोडियम बाइसल्फाइड. दोनों एक साथ बता दो तो भी चलेगा, ये भी सीन एडिशन करेगा. और तीसरा सेम काम करेगा 2 OH लेकिन एंटी एडिशन है, लाइक Br2 में जो हो रहा था. दोनों के दोनों OH अपोजिट साइड पे जाएंगे. इसको एंटी एडिशन बोलते हैं. टेक्स्ट बुक लेवल पे तो स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पूछते, लेकिन जानना जरूरी, बिकॉज ये पार्ट टेक्स्ट बुक लेवल का ही है. अगर मैं KMnO4 बेसिक ना ले लूँ और एसिडिक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट लूँ, तो इसका ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होता है. ये दोनों पार्ट को तोड़कर उनके नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करता है. 2 कार्बन वाला एसिड, 1 कार्बन वाला एसिड. अगर कोई कार्बन एसिड बनने के लायक नहीं है, जैसे कि देखो ये तोड़ोगे अगर आप, इसका कैसे एसिड बनाओगे? एसिड कभी बीच में नहीं बनता, एसिड हमेशा टर्मिनल पे बनता है. ये टर्मिनल है. ठीक है, कार्बन के साथ अगर H नहीं है तो कीटोन बनेगा और ये वाला एसिड बनाएगा. ठीक है, CH3, आई एम सॉरी, CH3COOH. राइट, आगे बढ़ता है. इथिन का ऑक्सीडेशन सिल्वर की प्रेजेंस में 525 to 675 केल्विन की प्रेजेंस. ये ना दे, ये दोनों को मिलाकर Ag2O भी लिख सकते हैं. तो डबल बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, एक ऑक्सीजन ये रहा, और बनेगा साइक्लिक ईथर, जिसको हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, इपॉक्साइड भी बोलता है. और ऑक्सीडेशन का सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ये है ओजोनोलिसिस. इसमें फर्स्ट स्टेप में ओजोन ऐड होता है. आपको क्या करना है लिखने के लिए, डबल बॉन्ड को निकाल दो और वही जो ये डबल बॉन्ड को निकाल दिया और एक होम जैसा स्ट्रक्चर बना दो. देखो, और 3 O ऐड कर दो. जब अल्काइन में बताऊंगा तो ट्रिपल में से 2 निकालूंगा, 2 निकाल देना है तो 1 बाकी बचेगा और 3 O यहाँ पर रख देना है. और जिंक और वाटर की प्रेजेंस में इसका क्लीवेज होगा, ऐसे ऐसे टूटेगा. ऑक्सीजन ले लेगा जिंक, तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड हो आ जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट लिखने का तरीका बता दूं. अगर आपको दोनों स्टेप मिलाकर सीधा प्रोडक्ट लिखना है तो डबल बॉन्ड को निकाल दो और वही 2 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O पुट कर दो. देखो 2 मोल्स मिल गए. डबल बॉन्ड निकाल दो. अब एग्जाम्पल बुक के चेक कर लेना 4-5. डबल बॉन्ड निकालो और वही 2 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O पुट कर दो, आपका काम हो गया. ठीक है, 1 स्टेप के अंदर बोथ द स्टेप्स टुगेदर. राइट, चलो आखिरी है पॉलीमराइजेशन. पॉलीमर का मतलब होता है जब बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं
तो एक लंबी चेन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। 12th में एक पूरा चैप्टर है इसके लिए। फिलहाल 2-3 रिएक्शंस हैं। इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जब हाई टेम्परेचर प्रेशर पे पॉलीमराइज किया जाता है, देन वी गेट पॉलीइथीन। वी आर फैमिलियर विद दिस पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, यही होता है। ये इंडिकेट करता है लंबी चेन है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज रिपीटिंग यूनिट है जो बार बार रिपीट होता है n टाइम्स। दिस कंपाउंड इज विनाइल क्लोराइड, जिसको पॉलीमराइज करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। पीवीसी की पाइप्स आजकल बहुत यूज में है, तो पीवीसी। ये है टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको हाई टेम्परेचर प्रेशर और 0.01% O2 की प्रेजेंस में जब पॉलीमराइज किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर एक पॉलीमर बनता है जिसको कमर्शियली टेफ्लॉन बोला जाता है। टेफ्लॉन वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी सुपर्ब होती है, एंड इसका दूसरा नाम है PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन या इथिलीन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट alkenes.